काव्य पाठ की विधा को उन्नत करने में जुटी पहली पोथी योजना की संस्थापक नूतन गुप्ता के अभियान के अंतर्गत MI रोड स्थित होटल लेजर इन ग्रैंड चाणक्य में काव्य जगत की हस्तियों का सम्मान समारोह एवं कविता पाठ संध्या का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 का प्रथम पहली पोथी सम्मान भोपाल के विजयकांत वर्मा को उनकी पहली काव्य कृति 8वां सुर के लिए प्रदान किया गया। सम्मान के अंतर्गत वर्मा को शॉल ओढ़ाकर श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं 11,000 रुपये की राशि भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। सम्मानित रचनाकार प्रोफेसर विजयकांत वर्मा ने यह पुरस्कार प्राप्त कर अभिभूत होते हुए अपने जीवन में अमृत की बूंद के समान बताते हुए इस पुरस्कार की गरिमा बढ़ाई तथा संस्थापक नूतन गुप्ता का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिनिधि रचनाओं का पाठ किया। उनकी नई पीढ़ी का जानलेवा प्रश्न और हर बार धर्म को न्याय मिले, यह बात मुमकिन नहीं पंक्तियों ने श्रोताओं को बहुत प्रभावित किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी ने सम्मानित लेखक को बधाई देते हुए उनकी अनूठी सोच की प्रशंसा की। विशिष्ट अतिथि कल्याण सिंह शेखावत ने साहित्य के हित में इस पहल को बहुत ही अच्छा बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही वरिष्ठ साहित्यकार S भाग्यम शर्मा ने वरिष्ठ साहित्यकारों के लेखन को सम्मानित कर उसे समाज के समक्ष लाने के पुनीत कार्य के लिए नूतन गुप्ता की प्रशंसा की। कवियत्री सुनीता बिश्नोलिया ने सधे हुए शब्दों में मंच संचालन किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थापिका नूतन गुप्ता ने बताया कि 60 से अधिक आयु के नवोदित लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए पहली पोथी सम्मान योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। वर्ष 2020 में खंडवा मध्य प्रदेश के श्याम सुंदर तिवारी की पहली पुस्तक मैं किन सपनों की बात करूं, वसंत 2021 में जयपुर की शशि पाठक की पहली कृति अंतर संवाद पर पहली पोथी सम्मान प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रधानाध्यापिका रही नूतन गुप्ता ने सेवानिवृत्ति के बाद जुगनू मेरे शब्द, कम है तो अच्छा है वह शेड्स पुस्तकें लिखी है तथा वर्तमान में वे लेखन कर्म का अनवरत जारी है। मैं नूतन गुप्ता हूँ और लेखिका हूँ, कवित्री हूँ और पहली पोथी सम्मान योजना का प्रारंभ मैंने 2020 में किया था। इस योजना में केवल वे ही व्यक्ति प्रतिभागी हो सकते हैं जो 60 वर्ष से ऊपर की अवस्था में लिखना प्रारंभ करते हैं और जिनकी पहली पुस्तक 60 वर्ष से ऊपर की अवस्था में आती है। तो उनको जितनी भी जो प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं उनको जजेस के पास भेज के और जो निर्णय देते हैं उसी हिसाब से उनको सम्मानित किया जाता है। सम्मान में 11,000 रुपये, शॉल, श्रीफल और नारियल और इस फूल माला जो भी है उससे सम्मानित किया जाता है। 2020 और 21 का मैंने साझा कार्यक्रम गत वर्ष किया था। तो पहली पोथी के पहले जो सम्मानित हमारे थे वो श्याम सुंदर जी जहांगीर थे, श्याम सुंदर तिवारी थे। दूसरी हमारी शशि पाठक थी जयपुर की जो 75 वर्ष की थी और अभी जो तीसरा वर्ष का जो आज का सम्मान कार्यक्रम है इसके सम्मानित रचनाकार विजयकांत जी वर्मा हैं जिनकी वह 76 वर्ष की है। तो मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि जो कार्य मैं करने जा रही हूँ वो मैं ठीक प्रकार से कर रही हूँ। मेरी आशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भविष्य में इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से संचालित करती रहूँ। लगभग 3 सालों से कार्यक्रम चल रहा है और इस बार के विजेता हैं भोपाल से विजयकांत वर्मा जी। इन्होंने 76 साल की उम्र में लिखना पहली किताब आई है इनकी और इस किताब के लिए 8वां सुर नामक किताब है, इसके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। इन्होंने इतनी बड़ी बात कही और इस पुरस्कार को इतना गरिमा प्रदान की है। इन्होंने कहा कि ये पुरस्कार मिलना मेरे लिए ऐसे है जैसे एक अमृत की बूंद मुझे मिल गई हो। मेरा पहला जो कविता संग्रह है वो 76 की एज में प्रकाशित हुआ है। मैं विज्ञान और इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूँ। आजकल डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी पटना में चांसलर हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नूतन गुप्ता जी का। इनका ये प्रयास जो है ये बहुत ही अनोखा और बहुत ही सराहनीय है कि नॉर्मली ये होता है कि नए उभरते कवि जो उम्र में कम हैं उनकी रचनाएं, उनका तो यात्रा बहुत लंबी होती है, लेकिन जो मेरे जैसे कवि हैं जो उम्र के इस तीसरे पड़ाव में जिन्होंने ये यात्रा शुरू की है उनको प्रोत्साहन देने का काम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा 8वां सुर
जो कविता संग्रह है वो 84 कविताओं का एक संग्रह है जो 7 अनुभागों में बांटा हुआ है। जैसे सरगम के 7 सुर होते हैं, तो उसी को लेकर के मैंने इनको 7 अनुभागों में बांटा है, जिसमें माटी से जुड़ी हुई कुछ कविताएं हैं, कुछ प्रेम की कविताएं हैं, कुछ प्रकृति को लेकर के 12 कविताएं हैं, और नारी सशक्तिकरण, नारी विमर्श पे मेरी कुछ कविताएं हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ नूतन गुप्ता जी का कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और सम्मानित किया।